हेलो एंड नमस्ते साथियों, मैं दीपक फिर से स्वागत करता हूं आज एक नए सेशन में। जैसे कि साथियों आप सबको पता है अपन स्टार्ट कर रखे हैं एमटीएस के प्रैक्टिस सेट। उन्हीं प्रैक्टिस सेट को आगे सुचारू रूप से जारी रखते हुए आज अपन फिर से मैथ का 14/9/2019 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आप भी वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन का ईमानदारी के साथ आंसर दें तथा लास्ट में ये भी लिखें कि आपने टोटल कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दिया है। फ्रेंड्स, ये जितने भी प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं वो आपके टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं। ये रियल और ऑथेंटिक प्रैक्टिस सेट है। आप चाहें तो जो मैं डेट बता रहा हूँ वो डेट एग्जाम मैक्स पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दे रखा है समीकरण का, आप भी वीडियो पॉज करके x का मान निकालें। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने क्वेश्चन किया होगा। चलो फ्रेंड्स करते हैं। देखो ये दे रखा है 7 × 7 ऑफ 3 दे रखा है, फिर भाग 3 - 14 × x दे रखा है, बराबर में दे रखा है 7। अब अपने को क्या बताना है, सिंपली x का मान। तो ये दे रखा है ऑफ, तो यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, तो 7 × 3 = 21, 21 में 3 का भाग जाएगा तो 3 × 7 = 21, तो 7 × 7 कितने हो गए 49 माइनस 14x बराबर 7 आ गए। अब देखो ये 7 इधर आके माइनस के हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 42 बराबर 14x। x बराबर क्या हो जाएगा 42/14, तो 14 × 3 = 42, तो x बराबर क्या आ गया सिंपली 3x, जो कि कौन सा ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक लंबवर्तीय बेलन जिसकी ऊंचाई और व्यास क्रमश से 10 सेमी और 8 सेमी है, उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड। देखो ऑप्शन दे रखा है पाई में, क्योंकि पाई 7 है। इसी प्रकार आप आंसर दें, क्योंकि आप इसका वक्र पृष्ठ यानी कि सी से निकालने बैठ जाएं और लास्ट में आंसर निकाल के बैठ जाएं, फिर से 22/7 का भाग दें। तो आप पहले ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इसमें पाई 7 है। सो फ्रेंड्स, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का 2πr/h होता है। अब देखो 2πr/h अपने को ऊंचाई हाइट कितनी दे रखी है 10 सेमी, और 10 सेमी हो गई, और इसकी रेडियस कितनी हो गई, रेडियस होती है व्यास की आधी, तो व्यास कितना है 8, तो ये रेडियस कितनी हो गई 4 सेमी। अब सिंपली अपन गुना कर देंगे, 2 × पाई एग्जीक्यूटिव आ जाएगी, इंटू आर कितना है 4, एच कितना है, एच दे रखा है अपने को 10, तो कितना हो गया 10 × 4 = 40 और 4 × 2 = 80, तो 80 पाई अपना क्या आ गया राइट आंसर, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में बी ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 20% प्रति वर्ष अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो 1 लाख रुपए मूलधन पर 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा। काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। देखो देखते हैं, आप आंसर लगा सकते हो ये वाला। कैसे, देखो तुरंत समझ जाओगे। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है, तो देखो ये तो हो गया क्या प्रिंसिपल, ये क्या हो गया अमाउंट हो गया, ये तो होता है 20 अर्धवार्षिक है तो क्या हो जाएगी दर, तो रेट तो क्या हो जाएगी आधी, और समय क्या हो जाएगा दुगना। अब देखो समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो समय कितना हो गया t बराबर 4, रेट कितनी दे रखी है 20%, तो रेट कितनी हो जाएगी आधी करूंगा तो 10% होगी। अब देखो उसी प्रकार में इसको 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो फर्स्ट ईयर 10 से 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, और फिर लास्ट ईयर भी 10 से 11 हो गई। और देखो इधर कितने हो गए, ये हो गए 10,000 हो गए, और इधर कितने हो गए 11 का क्यूब कितना होता है 1331, इसको 11 से गुना कर लेंगे, तो 11 से गुना करूंगा तो 11 एकम 11, 11 तियां 33 रे 34, बचे कितने 3, 11 तियां 33 और 3 37, बचे 3, 11 एकम 11 और 3 14, तो देखो ये 14,741, तो डिफरेंस कितना है वही तो इंटरेस्ट होता है, तो कितना आया 4,741, तो एक ही मात्रा में यानी कि इस ऑप्शन में है। एक सेकंड अपन गलत कर दिए, मल्टीपल देखो इसको फिर से करते हैं, 11 एकम 11 और 11 तियां 33 और 1 34, बचे 3, और फिर 11 तियां 33 और 3 36 आएगा, यहाँ 6 आ जाएंगे और बाकी सही है। तो कितना आ गया इसका CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 4,641, जो कि कौन से ऑप्शन में है एकमात्र फर्स्ट ऑप्शन में। और ये देखो 10,000 है, 10,000 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 1 लाख दे रखी है ना, तो देखो 4 बिंदु से 4 बिंदु कट गए, तो 10 के मल्टीपल में ही है ना, तो इसको सिंपली 10 से गुना करेंगे तो ये 0 लग जाएगी, तो CI क्या हो गया 46,410। यदि ये पूछता मिश्र धन यानी कि अमाउंट पूछता तो वहीं सिंपली यहाँ 0 लगा देते, तब कितना हो जाता 1,46,410 अपना क्या आ गया प्रिंसिपल। इसमें से 1 लाख निकाल देंगे यानी कि अमाउंट निकाल देंगे तो ये प्रिंसिपल, तो कितना आ जाएगा 46,410, ये क्या आ गया CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोई संख्या x से 50% कम है और अन्य संख्या x से 20% कम है, दोनों संख्याओं का अनुपात बताना है। काफी एजुकेशन। देखो ये 50% कम है तो मैं दोनों को एक बार x से मान लेता हूँ, ये x से क्या है, ये इधर पहली वाली हो गई, ये दूसरी वाली हो गई। अब देखो 50% कम है तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ये गई तो एक ही तो बचा, तो ये कितने बच गई इसका 1/2 बराबर। अब देखो 80% कम है यानी 20% कम है तो बची कितनी 80 बची ना, 80 तो बची। तो देखो इधर x का 80% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई 20% की निकाल लो, चाहे 20 की कितनी होती है 1/5, तो शेष कितनी बच गई 4/5, तो ये कितने मल्टीपल में है 4/5। अब देखो ये आपस में ऐसे गुण मल्टीपल हो जाएंगे, तो ये इधर तो कितना आ गया 5 और ये गुना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो अपना रेशियो क्या आया 5:8, जो कि देखते ही अपना राइट आंसर आ गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। क्या दे रखा है? ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 5 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 7 दे रखा है, सी अनुपात डी बराबर दे रखा है 9 अनुपात 41। तो अपने को सिंपली बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी दे रखा है। अब देखो इसको करेंगे हमेशा ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ऑप्शन से करेंगे। तो देखो मैं फर्स्ट ऑप्शन में देखा 72 अनुपात 180 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन में भी यही दे रखा है 72 अनुपात 180। अब थर्ड में देखो 36 180 दे रखा है। अब इस थर्ड में क्या दे रखा है? 72 144। तो अपन दो ऑप्शन को तो हटा सकते हैं तुरंत। देखो फर्स्ट ऑप्शन को मैं चेक किया तो ए अनुपात बी का रेशियो क्या होना चाहिए? 2 अनुपात 5 होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन उठाया 72 अनुपात 180। तो देखो 18 चौक 72 और ये 10 बार, ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 अनुपात 5 ये बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब ये देखो ये बन रहा है क्या? 72 अनुपात 180 सॉरी 144। तो 12 ठीक है 72 और ये 12 बार कट गया, तो ये 1 अनुपात 2 में जो कि अपना ए अनुपात बी क्या है? 2 अनुपात 5, तो ये भी कट गया। अब उसी प्रकार इसको काट लो, देखो 12 थी 36 और ये 12 से कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 12 एकम 12 12 पंजे 60, तो ये कितना? 1 अनुपात 5, जबकि क्या होना चाहिए? 2 अनुपात 5। अब देखो कितने ऑप्शन बचे? मात्र 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन बचे ना। अब देखो बी अनुपात सी कितना होना चाहिए? 4 अनुपात 7, जबकि बी अनुपात सी इसमें दे रखा है 180 अनुपात 245, इसमें दे रखा है 180 अनुपात 315। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन को उठाया 180 अनुपात 245। अब देखो 5 से कट रहे हैं ना, 5 से कम 5 5 3 15 5 6 30 और ये 5 और 20 5 9 45। अब ये कट रहा है क्या? ये आगे नहीं कटेंगे, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। सेकंड वाला उठाऊंगा 180 अनुपात 315। अब देखो इसको काटूंगा मैं किससे? 5 से कट जाएंगे तो 36 बार, ये 5 से कटेगा, 5 6 30 5 3 15। फिर देखो आगे कट रहा है किससे? 7 से कट रहा है, सॉरी 3 से कट रहा है, 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब किससे कट रहा है? फिर से 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12 3 संते 21, 4 अनुपात 7 है ना, तो एकमात्र बी ऑप्शन में है ना। फ्रेंड्स आप यानी कि ये ऑप्शन एलिजिबिलिटी से करें, आप ऑप्शन को क्रॉस करें, इस क्वेश्चन को काफी इजी तरीके से निकाल ले जाओगे। यदि आप बेसिक से करने चाहोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। देखो करते हैं, देखो बेसिक से भी करते हैं, आपको बताता हूँ। 1 सेकंड में इसे हटा दूं, बेसिक से करेंगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। देखो बेसिक से भी करके बताता हूँ, जबकि अपने को लास्ट में भी तुरंत निकाल सकते थे अपन, क्योंकि लास्ट में कैसे निकाल सकते थे? लास्ट में उठाता 9 अनुपात 14, क्योंकि सी अनुपात डी का कितना दे रखा है? 9 अनुपात 14, तो 9 अनुपात 14 को अपन बी ऑप्शन में काटते तो एकमात्र बी ऑप्शन से बनते 9 अनुपात 14, लेकिन ये यहाँ तो सी भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। तो देखो बेसिक से अपन कैसे करेंगे? बेसिक से करेंगे, देखो ए अनुपात बी अनुपात ये यहाँ तक ले लेंगे सी, तो देखो ए अनुपात बी कितना है? 2 अनुपात 5, फिर बी अनुपात सी 4 अनुपात 7। अब इनको गुना करेंगे तो यहाँ 4 रख लो या फिर इसको ऐसे गुना कर लेंगे, तो 4 दूनी 8 5 चौक 20 और 7 पंजे 35। ये आ गया किसका? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब यहाँ रख दूंगा क्या? ये आ गया किसका? ए बी या सी, और यहाँ रख दूंगा डी। तो ए का कितने, सी के सामने कितना आएगा? 9 और डी के सामने 14। तो देखो अब इनको सिंपल अपन गुना करेंगे। देखो अब मैं इसको या तो सभी को 9 से गुना कर दूँ, तो 9 से गुना कर दूंगा तो यहाँ 9 यहाँ 9 और यहाँ क्या आ जाएगा? 35। अब देखो इनको गुना 9 अंटे 72, 9 दूनी 18 180 आ गया, और 9 पंजे 45, 45 का 5 बचे कितने? 4, 9 30 27 27 और 4 31, और 14 से गुना करूंगा 35 को, तो 14 पंजे 70 बचे कितने? 7, और 14 3 42 7 49, तो कितने आ गए? 72 अनुपात 180 अनुपात 315 अनुपात 490, जो कि दे रखा है एकमात्र सेकंड ऑप्शन में। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपके क्वेश्चन आज समझ में आ गया होगा। आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखो ये इसमें तो 2 ऑप्शन में मिला हुआ है, अदरवाइज हर एक क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सेम नहीं होते, तो आप ए अनुपात बी से भी तुरंत निकाल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तालिका में 2014 से 2018 के दौरान किसी फर्म द्वारा विभिन्न शीर्ष में किए गए वार्षिक खर्चों का दर्शाया गया है। 2016 में प्रति शीर्ष का औसत कितना है? काफी एजुकेशन है फ्रेंड्स। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलते हैं। देखो 2016 में पूछ रहा है प्रति शीर्ष का औसत व्यय, तो औसत व्यय यानी कि एवरेज पूछ रहा है, तो 2016 ये है। तो इसमें फर्स्ट का दे रखा है कच्चा माल का कितना? 45,000, फिर 22,500, 22,500, फिर दे रखा है 47,500, 47,500, फिर 25 25 50 ये दे रखे हैं 50,000। तो देखो 0 0 ये 0 आ जाए, क्यों? 5 5 10, तो देखो 7 2 9 9 और 5 14 14 और 1 15 आ गए। अब इनको ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? तो 5 और 4 9 और 9 और 6 15 और 1 16 आ गए। अब देखो एवरेज कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 का एवरेज यानी कि 5 का भाग दे देंगे, तो 5 3 15, फिर 1 बचा, फिर 5 3 15, तो 3 0 एग्जिटिव आ जाएंगे। तो कितना है एवरेज? 33,000, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे।
सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो हवाई जहाजों की गति का अनुपात 11:18 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरे हवाई जहाज की गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे। देखो अपने को स्पीड का रेशियो दे रखा है कितना, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब इनका रेशियो दे रखा है कितना, 11:18, जबकि ये बोल रहा है कि फर्स्ट वाली जहाज 3 घंटे में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 3 घंटे में, तो 1 घंटे में इसकी स्पीड आ जाएगी, तो 3 का भाग दे दूंगा, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 0 कितनी आ गई 550 किलोमीटर पर हॉर्स। तो इसके बराबर कितनी है 550 किलोमीटर पर हॉर्स। तो सिंपली कितने गुना है 50 गुना, तो इसको भी 50 से गुना कर दूंगा तो इसकी आ जाएगी, तो 18 पंजे 90 यानी कि 900 किलोमीटर पर हॉर्स। लेकिन अपने को किसी में बतानी मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुना कर देंगे, तो 18 पंजे 90 यानी कि 50, 50 को 5 से गुना करूंगा तो 55 25 और 1 0, तो कितने आ गई 250 मीटर प्रति सेकंड, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में। काफी इजी क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई कार 7 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है, दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कितनी गति बढ़ानी पड़ेगी। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करेंगे। 420 किलोमीटर है, अब 7 का भाग दे दूंगा तो इसकी स्पीड आ जाएगी, तो 7 6 42, तो यानी कि 60 किलोमीटर पर हॉर्स आ गए। अब देखो 6 घंटे में तय करनी है, कितनी दूरी है 420 इंटू 6, तो 6 संते 42, 70 किलोमीटर पर हॉर्स आ गए। अब देखो कितनी बढ़ा रहा है 10 बढ़ा रहा है ना, तो यही अपना राइट आंसर है, यही तो पूछा है सिंपली कितनी बढ़ा रहा है, तो 10 अपना राइट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 20% की प्रत्येक 4 क्रमागत छूटों को प्रभावी छूट क्या है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो कैसे करते हैं। हमेशा बताता हूँ ये फॉर्मूला प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू बी बटे 100। अब देखो 20 20 20 20 20 20 20 की 4 छूटे ले रहा है, तो देखो एक बार तो इन दो को ले लेते हैं, फिर इन दो को, फिर दोनों को साथ ले लेंगे। अब देखो 20% की छूट यानी कि 20 20 की 2 छूट है, तो टोटल कितनी हो गई। देखो माइनस से भी कर सकते हो, 20 20 40 यानी कि माइनस माइनस ये तो 40 हो गए। अब देखो माइनस माइनस को गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो 400 में मैं 100 का भाग दूंगा तो 4, और ये 4 निकल जाएंगे तो 2 की तो क्या आ गई 36, फिर 2 की कितने आ गई 36 आ गई, ये तो आ गया ना, इस यानी इस पार्ट की 36 आ गई, इस पार्ट की 36 आ गई। अब दोनों को साथ ले लेते हैं, क्योंकि आप अलग अलग करने बैठोगे तो काफी समय लग जाएगा, दोनों पार्ट को साथ ले लेंगे तो ये माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 36 इंटू 36 बटे 100। अब 36 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 36 का स्क्वायर हमेशा बताया था कैसे निकालते हैं, या तो डायरेक्ट सभी को याद है 36 का, और निकालना बता देता हूँ। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। फ्रेंड्स जितने भी ट्रिक बताते हैं वीडियोस में, आप उन ट्रिक पे ध्यान दें, हमेशा इसी को आप पैटर्न फॉलो करें कि किसी का भी आप स्क्वायर तुरंत निकाल सकते हैं। ए मान लेता हूँ मैं 3 को, यानी कि 9 गया, फिर 2ab, ए बी कौन सा है 6, तो दो कितना हो गया 36 18, और 18 दूनी 36 आ गया, फिर 6 का स्क्वायर कितना है 36। अब देखो लास्ट से उठाया 6, फिर 3 इसमें ऐड किया 9, और 9 और 3 12, तो कितने आ गए 1296 आ गए। तो 1296 और 36 और 36 72, तो माइनस के 72, तो ये हो गए ये प्लस हो गए कितने 1296। अब इसमें 100 का भाग लग जाएगा तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो सिंपली अब मैं इसके आगे तो 0 लगा दूंगा तो इसको घटाने के लिए, तो देखो यानी कि 10 में से 6 गए 4, फिर 9 में से 9 गए तो 0, फिर यहाँ पॉइंट आ गया। अब यहाँ कितना बच गया था 1, यानी 11 में से 2 गए तो यहाँ कितना आ जाएंगे 9, 9 ही तो आएगा, तो यहाँ कितना बचा सिंपली 5, तो ये कितना आया अपना राइट आंसर 59.04, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो संख्याओं का महत्तम समापत्य और लघुत्तम समापत्य 20 और 120 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो छोटी संख्या कौन सी है। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो हमेशा संख्या ये क्या दे रखा है, संख्या फर्स्ट और सेकंड, पहली संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, ये 2 है, तो ये कितनी हो गई 3। अब सिंपली इससे गुना कर देंगे, तो इससे गुना करूंगा एलसीएम से तो गुना होगा, तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60। अब वो पूरा नहीं निकालने बैठे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है फर्स्ट इंटू सेकंड, उसे ना निकाल काफी टाइम लग जाएगा, डायरेक्ट बस सिंपली यही तो होता है, रेशियो से क्या हो किससे गुना होता है एचसीएफ से। तो फर्स्ट संख्या तो क्या हो गई 40, सेकंड संख्या 60, छोटी संख्या पूछा है तो 40 अपना राइट आंसर, बड़ी संख्या पूछता तो 60, दोनों का डिफरेंस पूछता तो 20 वाला हो जाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी ट्रांजैक्शन पर एक दुकानदार लागत पर 400% मुनाफा कमाता है, यदि लाभ 100% बढ़ जाता है, यदि लागत 100% बढ़ जाती है और विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता तो लाभ और विक्रय मूल्य के बीच अनुपात बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो ये क्या बोल रहा है, लागत पर 400% यानी कि लागत सीपी और ये लाभ हो रहा है प्रॉफिट, ये हो गई दोनों का ऐड क्या एसपी। अब देखो लागत पर लागत 1 थी, यही तो है ना 400
प्रतिशत के लिए नीचे 100, तो ये 100, तो ये कितने हो गई प्रॉफिट 400, तो इसको 4 मान लेता हूँ, तो एसपी कितना हो गया, सिंपली 5 हो गया। इन दोनों को एडिट होता है, यानी कि 1 रुपए की वस्तु मैं 5 रुपए में बेच रहा हूँ तो 4 रुपए का लाभ हो गया ना। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, यदि लागत 100% बढ़ा दी जाए तो 100% यानी कि 1 से 2 हो गई, ये तो हो गई ना। और ये बोल रहा है विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहे, तो विक्रय मूल्य पहले कितना था, जितना ही पहले 5 रहे। तो देखो 2 रुपए की वस्तु 5 में बेचा तो लाभ कितना हुआ 3 का, और सिंपली यही पूछ रहा है कि नए लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो 3:2, ये अपना राइट आंसर आ गया, जो कि दे रखा है कौन से ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में। काफी एजुकेशन था, चलते हैं नेक्स्ट में। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये किसी माइनर मिस्टेक की वजह से इंग्लिश में टाइप हो गया। देखो मैं आपको बता सकता हूँ, अपने को क्या दे रखा है, एक सेट डाटा यानी कि डाटा दे रखा है जिसमें मीन दे रखा है और उसका मीडियन दे रखा है, और अपने को मोड यानी कि बहुलक ज्ञात करना है। देखो मीन क्या होता है, मीन होता है माध्य का, ये तो दे रखी है अपने को माध्य दे रखा है, और मीडियन यानी कि माध्य का हो गई, ये माध्य का हो गई, और अपने को क्या ज्ञात करना है, सिंपली बहुलक। अब देखो जब भी ऐसा दे रखा हो तो अपन एक सूत्र याद रखते हैं, कैसा, कौन सा, हर सेट में बताता हूँ। देखो क्या होता है, 3 माध्य का माइनस 2 माध्य बराबर बहुलक, यही तो बताता हूँ हर सेट में, आप इसको याद रखें, क्योंकि ये डी ग्रुप की रेलवे की लगी थी, उसमें भी इस मात्र इसी फॉर्मूले पे भर भर के क्वेश्चन आए थे, एनटीपीसी में भी बहुत क्वेश्चन आए थे। देखो कैसे करते हैं, 3 माध्य का, तो माध्य का कितनी दे रखी है 60, तो इसको 3 से गुना करूंगा तो सिंपली कितने आ गई 180, माइनस माध्य कितना दे रखा है 35, तो इसको 2 से गुना करूंगा तो 70। अब 180 में से मैं 70 निकाल दूंगा तो सिंपली कितने आ गए 110। बस यही अपना राइट आंसर है, बस ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, ये याद है तो आप तुरंत निकाल ले जाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स हमने नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, उस दो अंकीय अभाज्य संख्या जिसके इकाई और दहाई के स्थान में संख्याएं बराबर हैं, अंकों के योग होता है। ये काफी एजुकेशन है, बस एक मात्रा भाज्य कौन सी है, एक मात्रा भाज्य कौन सी है 11, बस इसका इकाई अंक भी सेम है, दहाई अंक भी दोनों समान है, तो दोनों का योग क्या आ गया 2, जगह दे रखा है कौन से ऑप्शन में, तीसरी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक रबड़ का मूल्य 3 रुपए है, 20 रबड़ का मूल्य 3 कलम के मूल्य के बराबर है। अब देखो एक रबड़ का मूल्य कितना है 3 है, तो 20 का कितना हो गया 60 हो गया ना, 20 का कितना हो गया 60 हो गया। अब देखो 3 कलम के बराबर है, 3 कलम के बराबर है, तो एक कलम का कितना हो गया 3 का भाग दे देंगे, तो एक कलम बराबर कितने की हो गई 20 रुपए की हो गई ना। देखो एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के मूल्य के बराबर है, एक कलम का मूल्य 2 पेंसिल के बराबर है, तो सिंपल एक कलम का मूल्य कितना है 20, इसमें मैं भाग दे दूंगा 2 का, तो एक पेंसिल कितनी होगी, हो गई एक पेंसिल कितने की हो गई, पेंसिल हो गई 10 रुपए की, तो 10 रुपए की हो गई ना। अब आगे देखो 6 पेंसिल का मूल्य यानी कि इसको 6 से गुना कर दूंगा तो ये कितने हो गई 60। ये क्या बोल रहा है, 6 पेंसिल का मूल्य 5 मार्कर के मूल्य के बराबर है, तो 5 मार्कर के मूल्य यानी कि 5 का भाग दे दूंगा तो 1 का पता चल जाएगा, तो कितने हो गया एक मार्कर कितने का हो गया 12 रुपए का। अब पूछ रहा है एक मार्कर का मूल्य कितना होगा, बस ये तो काफी एजुकेशन बन गया, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे करते चलो, 12 रुपए आ गए जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि लोहे से निर्मित 10 mm की भुजा वाले 2 क्यूब को एक ऐसे डिब्बे में डाला जाता है जिसमें 200 सीसी पानी है, तो डब्बे में सामग्री का आयतन क्या होगा। काफी एजुकेशन फ्रेंड्स, आप भी वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। चलो देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है लोहे से निर्मित 10 mm वाली भुजा वाले 2 क्यूब। अब देखो 10 mm बराबर 1 सेमी होती है, 10 mm बराबर 1 सेमी। अब देखो 2 क्यूब है तो 2 से गुना कर दूंगा तो कितने हो गए 2 ही हो गए ना। अब देखो ये वो तो बोल रहा है 200, ये तो अंदर हो गया पानी और ये उससे बनाना है पात्र, यही तो है। अब देखो सिंपली 200 में मैं 2 ऐड कर दूंगा और यही अपना राइट आंसर हो गया 202, क्योंकि ये भी वॉल्यूम में हो गया और ये भी वॉल्यूम में हो गया, तो देखो ये क्यूब होगा या इसकी इकाई, तो देखो कौन सा राइट आंसर हो गया 202 वाला। काफी एजुकेशन था, बस ये क्वेश्चन ओनली डराने के लिए था। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन है काफी इजी। देखो कैसे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी व्यक्ति को स्वयं के वजन के बारे में अनुमान लगाने के लिए कहा गया। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 केजी से अधिक 80 केजी से कम है। उसके दोस्त ने उसके वजन का अनुमान 74 केजी से अधिक 84 से कम लगाया। उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 केजी से कम, यह मानते हुए कि वजन एक पूर्णांक संख्या है और तीनों ने सही अनुमान लगाया, तो संभावित वजनों का औसत कितना है। अब देखो काफी एजुकेशन, देखो कहां से पढ़ूंगा मैं, यहाँ से। उसने अनुमान लगाया कि उसका वजन 70 से अधिक, अब देखो 70 से अधिक है और 80 से कम, यानी कि बीच वाली कितनी संख्या बच गई 10 बच गई ना। अब देखो यानी कि 71 भी हो सकता है, 72, 73, 74 ऐसे लेके 80 तक हो सकता है। लेकिन उसके दोस्त ने क्या अनुमान लगाया कि उसका 74 से अधिक और 84 से कम, तो देखो किसके बीच में, देखो 74 और 80 के बीच में कंपेयर हो गया ना, यानी कि 6 का ही अनुमान लगाना पड़ा, यानी 75, 76, 77, 78, 79, यानी कि 5 के बीच का अनुमान पड़ा। अब देखो
उसकी माता ने कहा कि उसका वजन 78 से कम है, तो यानी कि 78 से कम, तो ये 78 से कम है, तो 78 से कम बचा कौन सा, एक तो 75 बचा, एक 76 बचा और एक 77, तो संभावित यही 3 बचे ना। अब इन्हीं का केवल औसत पूछा है, तो औसत क्या होता है, सिंपली बीच वाला। आप इनको भी ऐड करके नहीं निकालें तो डायरेक्ट बीच वाला ही अपना एवरेज होगा, जो कि दे रखा है 76 अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 2 वर्ष में 21% बढ़ जाता है, 1000 पर समान ब्याज दर से 4 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। काफी इजी क्वेश्चन है, अपने को पूछा है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखो पहले तो क्या है, ये बोल रहा है 21% बढ़ जाता है। देखो 100 था तो 121 हो गया ना, 121 हो गया ना, तो रेट कैसे निकालते हैं, देखो 121 बटे 100, तो इसको काटें, ये स्क्वायर सीधा ही दिख रहा है, ये 11 का, ये 10 का, तो कितना बढ़ रहा है, 1 कितने पे, 10 पे, तो 1 बटे 10 फ्रैक्शन वैल्यू किसकी होती है, सिंपली 10 की तो होती है। अब आगे देखो 1000 रुपए पर समान ब्याज और 4 वर्ष के लिए समान दर से, तो देखो 1000 दर कितनी है 10 और समय कितना है 4 वर्ष बटे 100, यही हो गया ऐसा ही 2020, तो 4 को मैं 10 से गुना करूंगा 40, 40 को 10 से गुना करूंगा 400, जो कि दे रखा है बी ऑप्शन में। काफी क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे। सो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक स्कूटर 30,000 रुपए में खरीदा गया और उसकी मरम्मत के लिए 3,000 खर्च किए गए, उसे 39,600 रुपए में बेच दिया गया, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी बढ़ी, 30,000 में खरीदा और 3,000 खर्च कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस बढ़ी उसकी 33,000 और उसे बेच दिया कितना 39,600 में बेच दिया, तो सिंपली यही उसका प्रॉफिट है। इन दोनों का डिफरेंस 0 0 6 और ये 6, तो इसका सीपी कितना था 33,000 और प्रॉफिट प्रतिशत के लिए 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से ये कट गई, 33 दूनी 66 और ये 1 जीरो, तो कितना प्रॉफिट 20%। 20% कौन से ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक ठोस घन जिसकी प्रत्येक सतह विकर्ण 128√2 सेमी है, तो घनाभ बनाने के लिए मोड़ किया गया, घनाभ की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः एक 512 व 160 सेमी है, तो घनाभ की ऊंचाई बताइए। काफी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड। देखो वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम कर देंगे, तो देखो घन का वॉल्यूम क्या होता है, सिंपली भुजा क्यों, घनाभ का क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। अब देखो ये एक यानी कि एक सतह क्या होती है, वर्ग होता है ना, एक सतह क्या होती है, वर्ग होता है। अब वो वर्ग की यानी कि भुजा ए है, तो इसका विकर्ण क्या होगा a√2 ही होगा ना। अब देखो उसी प्रकार इसकी भुजा क्या हो गई, घन की भुजा क्या हो गई 128 हो गई ना, 128 हो गई, तो इसका विकर्ण क्या है 128√2, तो √2 से √2 कट गए, तो देखो इसकी सिंपली भुजा कितनी आ गई 128, तो 128 इंटू 128 इंटू 128, ये इसका क्या हो गया, इसका घन हो गया। तो देखो यानी कि वॉल्यूम हो गया बराबर, यानी कि लंबाई कितनी दे रखी है 512 इंटू, अब इसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है 160। अब देखो ये इसके टुकड़े करूंगा तो 8 इंटू 8 इंटू 8 कट गया ना। अब देखो सिंपली 8 से काटूंगा, तो 8 से काटूंगा तो 8 का 8 8 6 48, इस 8 से काटूंगा ये भी 16 बार कट जाएगा, इस 8 से काटूंगा ये भी 16 बार कट जाएगा, कट गया ना। अब देखो 16 से ये 16 कट गए, इधर क्या बचे 10 बचे ना, तो 16 का स्क्वायर 256 होता है, बराबर इधर बचे कितने 10 इंटू एक्स, एक्स क्या थे एच, या तो एक्स मान लो या फिर हाइट लिख लो। तो देखो इसका 256 में भाग चला जाएगा, तो एच बराबर सिंपल क्या आ गए 25.6 अपना राइट आंसर, जो कि कौन से ऑप्शन में दे रखा है ए ऑप्शन में। चलते हैं नेक्स्ट पे।